नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, इस समय विश्व कप चल रहा है। हमारे देश में क्रिकेट का जुनून है और इस समय सभी जो क्रिकेट प्रेमी हैं, उनके मन में बड़ी जिज्ञासा है कि विश्व कप के फाइनल में कौन-सी टीमें होंगी, कौन-सी टीमें सेमीफाइनल में पहुँचेंगी। सबसे बड़ी बात ये है कि जिन 6 टीमों को लेकर चर्चा हो रही है, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, न्यूज़ीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो या ऑस्ट्रेलिया हो। बड़ा प्रश्न ये है कि सेमीफाइनल में 4 टीमें कौन-सी पहुँचेंगी और उसको लेकर उससे संबंधित एक क्वेश्चन जो है बहुत लोगों के मन में, जिज्ञासुओं के मन में है कि आखिर इन जो टीमें अच्छी परफ़ॉर्म कर रही हैं, जो खिलाड़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, इन खिलाड़ियों की सफलता में, इनकी मेहनत में आध्यात्मिकता का कितना महत्वपूर्ण रोल रहता है। ऐसे में हमने कुछ दिनों पहले आपको खबरनामा हरियाणा पर एक इंटरव्यू दिखाया था, परमद्विज जी के साथ साक्षात्कार किया था। आध्यात्मिक गुरु हैं, लिविंग द्विज संस्था चला रहे हैं। वर्ल्ड वाइड संस्था जो है अध्यात्म का प्रचार कर रही है। एक से बढ़कर एक नेक सामाजिक कार्य भी कर रही है। तो ऐसे में आज साउथ अफ्रीका और भारत के बीच में एक महत्वपूर्ण मैच होने जा रहा है। उस मैच को लेकर और अन्य मैचों को लेकर, सेमीफ़ाइनल और फाइनल मैचों को लेकर जो क्रिकेट प्रेमी, चाहे मैं हूँ या अध्यात्म से जो जुड़े हैं हम, और मेरे साथ आज अमित और शिव भी मौजूद हैं, क्योंकि इनके मन में भी क्रिकेट को लेकर, अध्यात्म को लेकर बड़े प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के उत्तर के लिए आज हम एक बार फिर से अ, उनके पास पहुँचे हैं, जिनके साथ हमने पहले भी साक्षात्कार किया था, लिविंग द्विज के संस्थापक परमद्विज जी के साथ। उनसे हम आज क्रिकेट और क्रिकेट खिलाड़ियों और टीम से आध्यात्मिकता के साथ क्या संबंध है, कितनी सफलता में आध्यात्मिकता क्या अपना योगदान देती है, उससे जुड़े प्रश्न और उनके उत्तर। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो एक बार फिर से हमारे को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम तत्सत। अमित जी आपका भी, शिव जी आपका भी। सर, क्रिकेट का इस समय पूरे विश्व में बुखार चढ़ा हुआ है, क्योंकि हमारे देश में तो खासकर बहुत ज़्यादा है क्रिकेट प्रेमियों के मन में। बड़े प्रश्न हैं और मुझे लगता है कि आप अध्यात्म से जुड़े हैं और कहीं न कहीं जो क्रिकेट खिलाड़ियों की सफलता है, उसमें अध्यात्म का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो मेरा आज एक सबसे बड़ा प्रश्न था कि आज भारत और साउथ अफ्रीका का मैच कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ कि आपके अनुसार आज जो टॉस होगा, सबसे पहले शुरुआत टॉस से ही होती है। तो आपको क्या लगता है कि टॉस कौन जीतेगा? और अगर जो टॉस जीतेगा, पहले कौन खेलेगा? राजेश जी, मेरे हिसाब से प्रश्न थोड़ा अटपटा है मेरे जी, लिए। जी। क्रिकेट से जहाँ तक मेरे जुड़ाव का संबंध है, तो जब हम लोग छोटे थे, स्कूल में थे, खासकर हाई स्कूल में, तो उस समय मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में एक ही गेम जो है वो खेला जाता था जी। और वो क्रिकेट था। तो उस दौरान बचपन में रहा है कि क्रिकेट खेला है। और जहाँ तक टॉस जीतने का या पहले कौन खेलेगा, तो मेरे हिसाब से ये तो ज्योतिष का विषय है और ना तो ज्योतिष में मेरा कोई विश्वास है, जी। क्योंकि अगर चीज़ें पहले से ही तय हैं, तो उन चीज़ों को करने की आवश्यकता भी क्या है? जी। भई अगर टॉस पहले से ही तय है, तो फिर टॉस करने की क्या ज़रूरत है? अगर एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष इतनी सटीक है, तो कर्म करने की भी क्या आवश्यकता है? जी। और उस उद्देश्य से और उस भावना से मेरे ख्याल से इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि टॉस कौन जीतेगा। सर, जैसे आपने अभी बताया कि आप बचपन से क्रिकेट देखते हैं, तो आप भी क्रिकेट प्रेमी हैं और अध्यात्म से तो आप जुड़े ही हैं और अध्यात्म को पूरे विश्व में प्रचारित भी कर रहे हैं। लेकिन एक क्रिकेट प्रेमी के तौर पर, अध्यात्म गुरु होने के तौर पर हम ये तो बता सकते हैं कि किस टीम को, जो टीम पहले खेलेगी उसे कितना एडवांटेज मिलेगा और जो बाद में खेलेगी उसके ऊपर क्या प्रेशर रहेगा, या पहले खेलने वाले ऊपर क्या प्रेशर रहेगा? देखिए, दोनों तरफ से ठीक है। जब आप पहले खेलते हैं, तो आप में एकाग्रता ज़्यादा होती है। जी। दृढ़ संकल्प चाहे आप पहले खेलें, चाहे आप बाद में खेलें, वो बना रहता है और केंद्रिता भी मेरे हिसाब से बनी रहती है। लेकिन जो एकाग्रता है, वो किसी और की तरफ ध्यान नहीं भटकाती। और अगर आप अध्यात्म की दृष्टि से राजेश जी जी। देखें, तो हम लोग लिविंग द्विज में बात करते हैं संयम की, जी। कि संयम जो है वो सबसे बड़ा अनुशासन है। और संयम में 3 चीज़ें हैं और वो 3 चीज़ें हैं कंसंट्रेशन,
यानी एकाग्रता, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प, एंड फोकस यानी केंद्रता। तो आपके प्रश्न के संदर्भ में अगर मैं उस हिसाब से देखूं तो मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि जो टीम पहले खेलेगी, खासकर इस मैच में, क्योंकि दोनों टीमें, साउथ अफ्रीका और भारत, अच्छा दोनों परफॉर्म करो। बहुत अच्छा खेल रही हैं, दोनों टीमें बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, बॉलिंग के हिसाब से भी और बैटिंग के हिसाब से भी। तो कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पर खेलने पर वो एकाग्रता जो है थोड़ी विचलित हो सकती है, क्योंकि तब आपका ध्यान जो है सिर्फ खुद पर नहीं है, बल्कि एक बड़े पर्टिकुलर टारगेट लक्ष्य पर। पे है, किसी को चेज करने में है। जी। तो उसमें थोड़ा सा संयम डगमगा सकता है। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि दोनों टीमें पूर्ण रूप से समर्थ हैं कि अगर वो चेज भी करेंगी, अगर भारत को चेज भी करना पड़ा, तो भी वो अपनी एकाग्रता को नहीं खोएंगे और कोई उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जहां तक आपने चर्चा से पहले पूछा जी। था, जब हम बैठे हुए थे, जी। कि मैं व्यक्तिगत तौर पर किसे? किसे चाहूंगा कि कौन पहले खेले, तो आध्यात्मिक तौर पर अगर देखें तो दोनों टीमें अच्छी हैं, दोनों में से कोई भी जीते वो विश्व के लिए, क्रिकेट के लिए अच्छा है। अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर की जब बात आती है तो अभी बेशक सब समान लगता है कि सब समान है, पूरी मानव जाति समान है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो फर्स्ट लव होता है, जी। और इंडिया तो मेरा जन्म स्थल है, जी। तो यहाँ से शिक्षा पाई है, तो एक पहला प्यार कह लीजिए, उस भावना से मैं व्यक्तिगत तौर पर चाहूंगा कि भारत पहले खेले और भारत विजयी भी हो। परम जी, जैसा कि क्रिकेट एक जीत और हार का भी खेल है, और साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों ही बहुत अच्छा खेल रही हैं, लगातार मैचेस जीत रही हैं। आपके अकॉर्डिंग आज का मैच कौन जीतेगा? देखिए, ये कहना तो बहुत गलत होगा, कोई भी भविष्यवाणी जो है, मेरे को नहीं लगता। लोग चमत्कार की अपेक्षा रखते हैं। जो लोग ध्यान में रहते हैं या जो लोग आध्यात्मिक दृष्टि से अपने आप को संजोए हुए हैं, उनसे लोगों की ये अपेक्षा रहती है कि कोई भविष्यवाणी हो जाए। उससे कुछ होने वाला नहीं है, वो आपको सिर्फ आपके मन की संतुष्टि है अगले कुछ घंटों के लिए, जब तक खेल खत्म नहीं हो जाता। तो ये कहना कि कौन जीतेगा, मेरे हिसाब से परमात्मा की जो कार्यशैली है उसमें विघ्न डालने के बराबर है कि कौन जीतेगा। ये कोई ज्योतिष का विषय नहीं है। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। और जैसा मैंने पहले कहा कि इस बात से किसी भी क्रिकेट प्रेमी को, चाहे वो आध्यात्मिक व्यक्ति है कि नहीं, धार्मिक व्यक्ति है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए वास्तव में कि कौन जीतेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका और भारत दोनों ही सेमीफाइनल में जाने वाली हैं, ये तो तय है। तो कोई भी जीते उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, जैसा मैंने कहा पहले कि भारतीय होने के नाते एक प्रथम प्रेम है भारत के साथ, तो निश्चित तौर पर मेरा व्यक्तिगत तौर पर मन ये चाहेगा कि भारत विजयी हो। और भारत तो अभी विजय रथ यात्रा पर है इस क्रिकेट में। तो कहीं ना कहीं आपकी तो बात वो बिल्कुल सही लगती है मुझे कि आध्यात्मिकता का जुड़ाव वैसे ही हो गया, जैसे आपने कहा कि हर खिलाड़ी को संयम, एकाग्रता और दृढ़ निश्चय करना चाहिए। अगर पहले भी खेलता है संयम के साथ, हर बल्लेबाज बल्लेबाजी करता है, एकाग्रता का करता है, पूरा फोकस रखता है कि सामने वाला बल्ले जो बॉलर है किस ढंग से बॉलिंग करेगा और मुझे कहाँ बाउंड्री पे मारनी है, कैसे संयम करते हुए एक अच्छा जो लक्ष्य निर्धारित करना है ताकि बड़े से बड़ा स्कोर हो, ताकि चेज करना मुश्किल हो जाए, तभी जीत निश्चित होगी भारत की। बिल्कुल बिल्कुल। तो परमदीप, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप फाइनल्स में किन टीमों को देखना चाहेंगे? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर अगर आप पूछें तो मैं चाहूंगा कि भारत फाइनल में खेले, क्योंकि भारत ने अभी तक सबसे अच्छा परफॉर्म भी किया है, अच्छी टीम भी है। जी। और मेरे हिसाब से सभी क्रिकेट प्रेमी, चाहे वो आध्यात्मिक हो या ना हो, धार्मिक हो या ना हो, वो सब चाहेंगे
पूरे विश्व में कि भारत जो अपनी विजय यात्रा पर है वो फाइनल तो जरूर खेले, क्योंकि नहीं तो शायद भारत को तो छोड़िए लेकिन क्रिकेट के साथ ही बेइंसाफी होगी। लेकिन फिर भी आप व्यक्तिगत तौर पर किसे भारत के विरुद्ध देखना चाहेंगे फाइनल्स में? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप मेरे को व्यक्तिगत तौर पर पूछें तो शायद मैं चाहूंगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है वो फाइनल मैच खेलें। लेकिन मेरा इस पे एक सवाल ये है आपसे कि ऑस्ट्रेलिया ही क्यों भारत के विरुद्ध? जैसे माना जाता है कि पाकिस्तान एक राइवलरी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को वहाँ पे देखना थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत तौर पर इस पे आप ऑस्ट्रेलिया को क्यों चुनते हैं? नहीं, मेरे चुनने से कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि मेरा इन सब चीज़ों में कोई विश्वास नहीं है, भविष्यवाणियों में, ना कोई किसी तरह की कोई चमत्कार की कोई ना इच्छा है, ना शक्ति है, ना अपेक्षा है, ना खुद से, ना परमात्मा से। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं ऑस्ट्रेलिया को इसलिए देखना चाहूँगा क्योंकि आध्यात्मिकता में आने से पहले ये मेरे पहले दो प्यार हैं। भारत में जन्म लिया है तो भारत मेरा फर्स्ट लव है। ऑस्ट्रेलिया में जाकर पढ़ाई की है, वहाँ पर अपना करियर किया है, जो कॉर्पोरेट करियर था, जो कि अब तो नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का सिटीजनशिप भी है, तो ऑस्ट्रेलिया मेरे लिए दूसरा प्यार है। तो इसलिए चाहूँगा कि मेरे दोनों प्यारों के बीच में मुकाबला हो और रोमांचक होगा। जो लोग आध्यात्मिकता का अभ्यास करते हैं, खिलाड़ी भी और दूसरे लोग भी, और जुड़े हैं अगर किसी लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, अगर आप क्रिकेट देख रहे हैं और इमोशनल लेवल पर कुछ जुड़ाव है, तो आप समय समय पर ये महसूस करेंगे कि आप खुद भी देखते हुए एक आध्यात्मिकता का एहसास कर रहे हैं, चाहे वो एहसास कितना ही छोटा क्यों ना हो, कुछ पल के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन जब आप अपने आप में वो केंद्रिता महसूस करते हैं तो आप उसका आनंद एक पल भर की समाधि के रूप में उठा सकते हैं। तो इस वजह से मैं चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत वो खेलें। सर, जैसे आपने भी बताया कि दोनों ही आपके प्यार हैं, एक जन्मस्थली एक कर्मस्थली है, लेकिन जब वो दोनों प्यार आपस में टकराएंगे, एक की तो हार तय है और एक की जीत तय है, तो दुख तो फिर दोनों सूरत में खुशी तो कैसे मिलेगी? क्योंकि दोनों ही प्यार टकराएंगे और जीत और हार तो एक देखिए, सर्वमान्य सत्य है। इच्छा जो है उसका त्याग कि क्या हो और क्या पाना है, वो अध्यात्म में सबसे बड़ी रुकावट है। जी। और लिविंग द्विज में हम भक्ति से परे हटकर जिस चीज का अभ्यास करते हैं वो है निष्काम कर्मयोग, कि आप कोई भी कार्य करें लेकिन फल की इच्छा ना हो, उससे जुड़ाव ना हो। कर्म तो करेंगे क्योंकि आप जीवन में हैं, जी। लेकिन उससे जब जुड़ाव कर लेते हैं उसकी फल की इच्छा के साथ, तो आप कर्म से बंध जाते हैं। और कर्म चाहे अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, आप उसके फिर फल को आपको भुगतना पड़ता है, इस जन्म में या अगले जन्मों में। तो निष्काम कर्मयोग की भावना ये है कि फल की कोई कामना इच्छा नहीं है। लेकिन क्योंकि आपका जो प्रश्न जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है, और मैं किसको चाहूँगा जिताना, अगर मेरे बस में हो तो मैं कहूँगा दोनों जीत जाएं, दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाए। कप दोनों के पास हो जाए। लेकिन ऐसा भी हुआ है लेकिन सर ऐसा इसलिए नहीं कहना चाहूँगा। आप इसको इस तरह से लें कि आप भारतीय हैं, मैं भी भारतीय हूँ, मेरा जैसा मैंने कहा फर्स्ट लव है, जी। तो करुणावश समझ लीजिए जी। कि चाहूँगा कि भारत विजयी हो। सर, एक प्रश्न और भी उठ खड़ा होता है कि जिस प्रकार परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन वक्त के मुताबिक हर चीज़ में परिवर्तन आता है। कहीं ना कहीं जो भारत की टीम एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, लगातार मैच जीत रही है, वो बदलाव है कारण, क्योंकि नए नए खिलाड़ियों को भर्ती किया गया,
चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे श्रेयस अय्यर हो, सब राहुल हैं, सभी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक कर रहे हैं। तो कहीं लगता है कि आध्यात्मिकता में भी कहीं न कहीं बदलाव आते रहते हैं या बदलाव ज़रूरी है जो जीवन में सफलता का, जैसे आपने बताया कि एकाग्रता, संयम, दृढ़ निश्चय, आध्यात्मिकता में भी ऐसे विषय आते हैं कि जो मनुष्य के जीवन में बदलाव लाने में सहायक साबित होते हैं? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और हर पल आते हैं, जीवन में हर समय आते हैं। आप बहुत सारे उतार-चढ़ावों से गुज़रते हैं, और मेरा मानना ये है कि किसी भी गेम में, किसी भी खेल में आप देख लीजिए, खिलाड़ियों में भी वो सब उतार-चढ़ाव आते हैं। आप देखिए कि कुछ आप कहते हैं कि ये आदमी फ़ॉर्म में है, ये आदमी फ़ॉर्म में नहीं है। जिस आदमी को खेलना आता है, वो फ़ॉर्म या ना फ़ॉर्म का क्या मतलब है? समझे? तो ये सब जो है उतार-चढ़ाव है और उसके कारण है। और जब आप इस टेंशन से गुज़रते हैं कि आप फेल्योर हो गए और आपको रिन्यू करना है, जैसे किसी बॉलर ने बॉल फेंकी और आप उसे नहीं खेल पाए, तो वो एक किस्म से फेल्योर है। जी। तो आप एकदम से फिर रिन्यू होते हैं उसी एनर्जी के साथ, और वो जो रिन्यूअल और फेल्योर के बीच की जो टेंशन है, वो हर समय, हर पल, जिस तरह से जब आप अपनी इनिंग खेल रहे होते हैं क्रिकेट में, उसी तरह से आध्यात्मिक व्यक्ति जब समाज में अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने रिश्तों के साथ और दूसरे व्यवहारों में जब प्रैक्टिकल तौर पर व्यवहार करता है, तो ये सब उतार-चढ़ाव उसी तरह से आते हैं कि आप फेल्योर महसूस करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि 12 बुराइयों पर काम करना चाहिए, और जब आप पूरी की पूरी 12 बुराइयों पर विजयी हो जाएँगे, विजय पा लेंगे, जो मानव में हम मानते हैं कि ये बीमारियाँ हैं और ये बुराइयाँ हैं जिन पर कि हमें कंट्रोल करना है। तो आपकी जो वर्च्यूज़ हैं, जो आपकी आपके अंदर के जो गुण हैं, जो आपका असली धर्म है, तो वो अपने आप ही उजागर होगा। और इसी तरह से खिलाड़ी भी यही सब करते हैं। आप देखिए, अभ्यास करते हैं। जी। अभ्यास क्या है? और इस रूप में अगर देखें तो मेरे हिसाब से जो एक खिलाड़ी का जीवन है, वो किसी आध्यात्मिक जीवन से कम नहीं है। आप मेडिटेशन करते हैं, वो अभ्यास है। आप मेडिटेशन में एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्यान्वित हैं। आप आध्यात्मिक राह पर हैं। लेकिन खिलाड़ी भी यही कर रहा है। फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहा है, अपने आप को फिजिकली डेवलप कर रहा है, और उस फिजिकल डेवलपमेंट के लिए उस अनुशासन का पालन कर रहा है। इसी तरह से जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो इसी तरह से मेडिटेशन, इसी तरह से ध्यान का अभ्यास है कि मेडिटेशन आध्यात्मिक तौर पर अगर आप देखें, तो आध्यात्मिक व्यक्ति का अपने मेंटल डिसिप्लिन और ध्यान, इसके द्वारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तरफ जाता है। इसी तरह से खिलाड़ी फिजिकल डेवलपमेंट करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइजेस और फिजिकल डिसिप्लिन, इन दोनों को फॉलो करता है, जिसको हम माइंड, बॉडी या स्पिरिट कहते हैं। तो अगर आप क्रिकेट हो या कोई भी खेल हो, उस दृष्टि से अगर आप देखें, तो अगर आपने कहीं सुना होगा स्पिरिट का नाम, तो आप कहेंगे कि खेल को खेल की स्पिरिट से खेलना चाहिए। क्यों बोलते हैं हम लोग कि खेल को खेल की स्पिरिट, खेल भावना से। स्पिरिट क्या है? भावना है। भावना। और वो स्पिरिट क्या है? खेल भावना क्या है? खेल भावना है फेयरनेस की, कि आप फेयर होकर खेलिए और एक उद्देश्य के लिए खेलिए कि आपको जीतना है। आध्यात्मिकता में क्या है कि आप उसी जीत की तरफ जा रहे हैं जो सबसे बड़ी जीत है, जिसको आप जीवन मुक्ति कह लीजिए। तो एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप कार्य कर रहे हैं आध्यात्मिकता में भी। और फेयरनेस का मतलब है कि आप हर समय, हर पल, हर मोमेंट आप प्रेजेंट में जी रहे हैं। आप फ्यूचर या पास्ट से प्रभावित नहीं हैं। और मेरे हिसाब से इसी तरह से हमें क्रिकेट को लेना चाहिए। देखते हैं क्रिकेट आज के अलावा तो ये मान सकते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए मुझे लगता है हर इंसान को आध्यात्मिकता से जुड़े रहना जरूरी है। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, अगर आपको उसमें सफलता प्राप्त करनी है, अगर आपको उस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ना है और उस उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, तो आध्यात्मिकता, जिसको कि हम धर्म के रूप में बिल्कुल ना लें, जी। आध्यात्मिकता को
आध्यात्मिकता को आप ये लीजिए कि आप एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं और हर पल हर समय उसके लिए कार्यशील हैं। आप यही चीज जो है किसी भी खेल में खिलाड़ी लोग करते हैं। सर बात आज क्रिकेट की हो रही है, खेल कई तरह के हैं, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे हमारे कुरुक्षेत्र के आसपास ही शाहबाद में हॉकी का खेल भी, राष्ट्रीय स्तर की महिलाएं हॉकी की टीम का प्रतिनिधित्व किया है, कैप्टन रही हैं, रानी रामपाल रही हैं। अब लाडवा में भी आज एक प्रतियोगिता हो रही है क्रिकेट का, बुमराह संदीप गर्ग हैं वो आयोजित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लिविंग द्विज भी परम द्विज के नेतृत्व में अध्यात्म के साथ इन तमाम खिलाड़ियों को जोड़ के देश और विश्व में नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। देखिए, ये तो उसकी इच्छा है कि क्या होता है। बाकी मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि आज का मैच एक अच्छा रोमांचक मैच हो सबके लिए। सब लोग अपना टाइम देंगे इसको, तो अच्छा मैच हो, दोनों टीमें अच्छा खेले और जो ज्यादा अच्छा खेले वो जीत जाए। वो जी, खेल खेल भावना से, खेल भावना से। परमजीत, क्रिकेट विश्व में पीस और हार्मनी स्टेब्लिश करने में कैसे मदद कर सकती है? क्रिकेट विश्व में पीस और हार्मनी कैसे पैदा कर सकती है? देखिए, खेल जो है वो एक बहुत बड़ा मिलन है देशों का। जो देश या देश, पूरे देश की जनता भी अगर एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, वो भी खेल से एक दूसरे से जुड़े हैं। आप किसी भी देश को देख लीजिए जो आपस में अच्छे संबंध नहीं है, वो भी खेल की भावना से पूरी की पूरी जनता उन देशों की वो जुड़ी है। भारत पाकिस्तान साक्षात आप उदाहरण। भारत पाकिस्तान ले लीजिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान ले लीजिए, हाँ। और जिन लोगों में आपस में प्यार है, नेबरहुड है, वो भी उसी ढंग से, उसी प्रतिस्पर्धा के साथ एक दूसरे से जुड़े। आप न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया एक अनटोल्ड राइवलरी है क्रिकेट में। तो खेल की भावना और क्रिकेट की जो भावना है, मेरे हिसाब से क्रिकेट एक आज के संदर्भ में, क्योंकि क्रिकेट एक टीम का मैच है और जो देश क्रिकेट खेलते हैं उनकी जनता कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ी है, मेरे को लगता है कि आपको मेरे से ज़्यादा पता है इस बारे में। और कैसे विश्व में पीस और हार्मनी कर सकती है, तो ये जुड़ाव, ये एकीकरण, जो वननेस का हमारा मिशन है, ये उसको डेवलप करती है क्रिकेट की भावना, और उस रूप में पीस और हार्मनी को एस्टेब्लिश करने में कामयाब है। अब आप ये देखिए कि भारत और पाकिस्तान ले लीजिए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन क्रिकेट के स्तर पर दोनों देशों की जनता ये चाहती है कि भारत और पाकिस्तान मैच खेलें आपस में, क्योंकि उस मैच में जान लगती है। वो दूसरी तरह की राइवलरी हो सकती है, लेकिन उसी तरह की जान जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी लगती है। वो दूसरी तरह की प्रतिस्पर्धा है। तो क्रिकेट जो है वो पीस और हार्मनी सिर्फ क्रिकेट की टीम के बीच में ही नहीं, बल्कि दोनों देशों की जनताओं के बीच में लाने में सक्षम रहा है और है। और इससे भी बड़ा अगर आप एग्जाम्पल देखें, आप भारत में T20 होता है, 2020 मैच, आईपीएल जिसको आप बोलते हैं, उसमें क्या है, आपकी एक टीम है और भारत के अंदर 10-20 जितनी भी टीमें हैं, मेरे को इतना जानकारी नहीं है, जितनी भी टीमें हैं उसमें साउथ अफ्रीका का भी है आदमी, उसमें श्रीलंका का भी है, उसमें ऑस्ट्रेलिया का भी है, उसमें न्यूजीलैंड भी है, उसमें भारत का भी है। सब मिक्स होकर दूसरे मिक्स लोगों के साथ खेल रहे हैं, और वो दोनों भी एक दूसरे में हैं। तो इससे बड़ा पीस का और हार्मनी का, एक जुड़ाव का, खेल को खेल की भावना के साथ खेलने का जो उद्देश्य है, मेरे हिसाब से क्रिकेट का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और दाता करे कि जो देश नहीं भी खेलते हैं क्रिकेट, वो भी खेलना शुरू कर दें, तो वो भावना और विकसित हो। जी परमजीत, आप क्रिकेट के तो बहुत ज्ञान रखते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप और किन खेलों में आप रुचि रखते हैं? देखिए, क्रिकेट के बारे में मेरी जानकारी बहुत सीमित है, और वो सिर्फ इतनी ही है कि जब मैं भारत में होता हूँ तो
लोगों से चर्चा के रूप में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। लेकिन वैसे मैं क्रिकेट इतना देखता नहीं हूँ। हाँ, बचपन में ज़रूर खेलता था और अच्छा प्लेयर नहीं था। मेरे दोस्त लोग मेरे को रख लेते थे टीम में, मेरे ऊपर करुणा करके या दया करके, और खिला देते थे। तो लेकिन मेरे को एक एक हादसा ज़रूर याद है कि एक बार स्कूल में था, शायद 7वीं 8वीं क्लास में रहा हूँगा, कभी अच्छा नहीं खेला। और उस दिन जो है इतना अच्छा खेला कि एक के बाद एक सब आउट होते गए, और मैं जैसे यहाँ पर भागकर फटाफट दूसरा ओवर के एंड में उधर जाना है क्योंकि तुम अच्छा खेल रहे हो, तो वो मेरी स्टेज आ गई थी कि मेरे को रन लेकर उधर जाना है कि ताकि बॉलिंग में फेस करूं। तो वो सिर्फ एक ही बार हुआ है, और वो मेरे हिसाब से मेरा पहला आध्यात्मिक दर्शन था। क्यों ऐसा क्यों बोलता हूं मैं, और इस बात की समझ उस समय नहीं थी, लेकिन मेरे को बाद में ये एहसास हुआ कि बॉल पर जो नजर टिकी थी वो नजर कहीं और थी ही नहीं। जैसे हम बोलते हैं कि लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित, तो उस ढंग से गेंद पर नजर ऐसी टिकी हुई थी कि गेंद कहीं भी आए, बल्ला अपने आप उस तरफ जा रहा था। लेकिन एक ही बार हुआ। जैसे आप बोलते हैं कि अर्जुन का जो लक्ष्य था मछली की आंख पर, तो सबसे पूछा कि क्या दिखाई दे रहा है, सब कोई बोलता कि पेड़ दिखाई दे रहा है, कोई बोलता पत्ते दिखाई दे रहे हैं। जब अर्जुन से पूछा गया तो उसने कहा मेरे को सिर्फ आंख दिखाई दे रही है। तो वो जो एकाग्रता है वो क्रिकेट की पृष्ठभूमि है, और जब वो एकाग्रता बन जाती है तो फिर उसका नतीजा अलग होता है। और मेरे हिसाब से जो टीमें खेल रही हैं और अच्छा खेल रही हैं, साउथ अफ्रीका भी और भारत भी, तो वो एकाग्रता और दृढ़ संकल्प दोनों में है। और अच्छा मैच हो ये कामना है, बारिश ना हो ये कामना है, और करुणावश भारत विजयी हो ये भावना है। सर, जिस प्रकार से आज एक अच्छी चर्चा हुई साउथ अफ्रीका और भारत के मैच के क्रिकेट मैच के बहाने, और इससे एक क्लियर बात होगी कि अध्यात्म और खेल का जुड़ाव शुरू से रहा है और हमेशा रहेगा। तो हम भविष्य में मान सकते हैं कि लिविंग द्विज जो संस्था पूरे विश्व भर में अध्यात्म से लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, भविष्य में ऐसे खेलों को, चाहे वो क्रिकेट है, अन्य खेल जितने भी हैं, उन खिलाड़ियों को, उन खेलों को अध्यात्म से जोड़ने का काम करेगी, ताकि सभी खिलाड़ी खेल भावना के साथ खेलकर अपने गांव का, अपने शहर का, अपने देश का नाम विश्व भर में रोशन कर सके। देखिए, हमारा जो उद्देश्य है वो आध्यात्मिकता से जीवन जीने का प्रचार करने का है कि आप अपने जीवन में कुछ भी कार्य कीजिए, लेकिन अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी को स्पिरिचुअलिटी से जोड़िए, आध्यात्मिकता से जोड़िए, और मानव कल्याण के लिए काम कीजिए। परंपरागत, संस्थागत धर्मों की कुछ भी मानना या अवमानना हो, वो वैचारिक तौर पर हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर मेरे हिसाब से वो नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि खेलों में तो आध्यात्मिकता अपने आप स्वयं ही जुड़ी है, क्योंकि कंसंट्रेशन, डिटर्मिनेशन और फोकस, इन तीनों चीज़ों की संयम की जो आवश्यकता आध्यात्मिकता में है, वो ही आवश्यकता किसी भी खेल में है, और क्रिकेट में भी है। मेरे से पहले एक प्रश्न पूछा था कि मेरी किन किन खेलों में रुचि रही है। तो क्रिकेट, जैसे मैंने बोला, थोड़ा बहुत खेला है बचपन में। अभी देखने का शौक है, कभी कभी देख लेते हैं। और टेनिस, लॉन टेनिस भी थोड़ा सा खेला है, देखने का शौक है। और थोड़ा शूटिंग का कि, और मेरे ख्याल से जो उसका कारण मेन है, अगर मैं इसको ठीक ढंग से एनालाइज कर पाऊँ, तो वो यही है कि ये जो तीन चीज़ें हैं, इन तीन चीज़ों से डिटर्मिनेशन का, फोकस का और कंसंट्रेशन का अभ्यास बढ़ता है। चाहे शूटिंग हो, चाहे आप टेनिस खेल रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। आप ये देखिए कि जब आप एक बैट्समैन खेल रहा होता है और उधर से सामने से बॉलर दौड़ रहा होता है, इसी तरह से अगर आप टेनिस में देखें कि आपके हाथ में बल्ला है और सामने से कोई आपको सर्व कर रहा है, आपके मन में क्या विचार है? मेरे हिसाब से उस समय कोई भी विचार नहीं रहता, सिर्फ लक्ष्य निर्धारित, सिर्फ फोकस, जो केंद्रिता होती है
वो रह जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है, और कहीं पर भी किसी भी तरह की हमसे अगर कुछ हो सकेगा या कोई आवश्यकता हो तो हम अपनी टीम के साथ कहीं भी अभी मैं जैसलमेर गया और हमने वहाँ फौज को संबोधित किया। और बहुत बड़ी अचीवमेंट थी सर लिविंग द्विज की। मुझे लगता है कि देश के जो रक्षा सूत्र है उन्हें संबोधित करना, उन्हें तो मोटिवेट वहाँ करना। पर फौज के काफ़ी अफसर थे, कमांडेंट भी थे, डिप्टी कमांडेंट भी थे। इसी तरह से एक बहुत बड़ी वहाँ पर राजस्थान में एक समस्या है अभी भी, जैसे हमारे यहाँ सती प्रथा थी पहले, जी, अभी भी, लेकिन जो समस्या है वो ये है कि जो छोटी छोटी बच्चियाँ जब पैदा होती हैं तो उनको मार दिया जाता है राजस्थान में, बहुत गंभीर इन्फेंट समस्या गर्ल है। चाइल्ड्स को, चिल्ड्रन को, तो माँ बाप उसको मार देते हैं या उसको फेंक देते हैं। तो वो समस्या अभी भी है। तो उस बारे में भी हमने थोड़ा सा काम किया कि उसके बारे में जागृति हो और आध्यात्मिक रूप से लोग इस चीज़ को समझें और इन चीज़ों से बाहर निकलें, इन सब कुरीतियों से, शिक्षा के विस्तार से, आध्यात्मिकता के प्रभाव से मेरे को लगता है कि ये सब चीज़ें दूर हो सकती हैं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप को परंपरागत धर्मों की अपनी विचारधारा से ऊपर उठकर आध्यात्मिक रूप से मानव जाति के लिए प्रेरणा के लिए कार्य करेंगे, वो सबके जीवन में, पूरे विश्व में एक बदलाव लाएगा जो कि पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा। तो जहां हमसे बन सकेगा हम तो समर्पित हैं। हमारे से बातचीत करने के लिए सर धन्यवाद। हम सब की ओर से आपका धन्यवाद कि आपने अच्छा मार्गदर्शन किया। ओम धन्यवाद। तत्सत। तो ये थे हमारे साथ परम द्विज लिविंग द्विज संस्था के संस्थापक हैं। विश्व भर में अध्यात्म से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक नेक कार्य कर रहे हैं। आज इनके साथ भारत दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच के माध्यम से कई अन्य विषयों पर भी चर्चा होगी, जिससे एक बात तो क्लियर हुई कि जीवन का क्षेत्र कोई भी हो, चाहे वो खेल हो, चाहे खेल कोई भी हो, या बिजनेस हो, राजनीति हो, कोई भी विषय हो, हर विषय में आध्यात्मिकता से लगाव, आध्यात्मिकता से जुड़ाव सफलता का मूल मंत्र है। ऐसे में मुझे लगता है कि सभी को अपने जीवन में सफलता पाने के लिए आध्यात्मिकता से जुड़ना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।